की शिकायत होती है उनके पैर में स्वेलिन आ गई, पैर में स्वेलिन आ गई और यूरिन नहीं आया। तो ये दो अलग अलग मैटर है, जिससे कि और हमारे यूज में आ जाएं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करा था। देखिए सोच रहा हूँ किसी तरह एक रूम बन जाए बड़ा सा, जिसमें मैं अपनी मशीनें लगा लूँ एक्सरसाइज की। और फिर ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लीवर से ही सारे काम होते हैं। हाँ बिल्कुल, लीवर से ही सारे काम होते हैं, आगे पीछे साइड में। बदलाव के बिना तरक्की मुमकिन नहीं है। जो इंसान कुछ बदलने की सोचता नहीं है वह कुछ बदल भी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेट पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों आज संडे एक्टिविटी में मैं दिखाता हूं आज आपको मैं क्या करूंगा पूरा दिन, और मैं कहां आया हुआ हूं ये भी दिखाता हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, मैं आया हूँ आज अपनी छत पे, और छत हमारी पूरी फैली हुई है। छत के ऊपर सारा वाइट वॉश का काम चल रहा है, तो सारी छत के ऊपर फैला पड़ा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सब उल्टा सीधा कचरा पचरा सब लगा पड़ा है, और हमारे सारे पेड़ पौधे वगैरह सब बेकार हुए पड़े हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए सारे पेड़ पौधे हमारे बिल्कुल बेकार हुए हुए हैं। अब इनको हमें सबको सेट करना है और बड़ा मेहनत का काम है। जितने भी फ्रूट्स हमारे इस पे सब्जियां आई हुई हैं वो भी सब हमारी बेकार हुई पड़ी हैं। तो आज हम छत पे आए थे, संडे का दिन है, मैंने कहा आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ मैं ये चीज़ें ना, क्योंकि वाइट वॉश कराना भी ज़रूरी था, क्योंकि छत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसकी वजह से हमने यहाँ पे वाइट वॉश कराया। और देखिए मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे आलू बो रखे हैं, और आलू हमारे आज निकालने हैं हमें। तो हमें बड़ी खुशी हुई आलू देखकर, एक आलू निकाला हमने तो बड़ी खुशी हुई। और ये है मेरी देखिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। छत पे मैं आ जाता हूँ तो इसको लेके आराम से घूमता रहता हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा महसूस होता है। पहले होता क्या था कि मेरे को किसी दूसरे बंदे को बोलना पड़ता था कि भाई मेरी व्हील चेयर लेके इधर चलो और उधर चलो, और धूप में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। धूप में जाने के बाद तो सर घूम रहा है बहुत बुरी तरह, और छाए में बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आधे पौधे तो देखिए दोस्तों हमने लाइन से यहाँ पे साफ करके लगा दिए हैं। ये तो आधे पौधे तो हमने लगा दिए हैं साइड से, और बाकी के आधे पौधे रह रहे हैं उस साइड में, वो और करेंगे हम। आज उनको करेंगे या फिर कल करेंगे। वाइट वॉश का काम आज कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए आलू दिखाते हैं, आलू दिखाओ इधर आके ना। एक चीज़ और दोस्तों मैं दिखाता हूँ, देखो एक्टिविटी के अंदर ज़रूरी नहीं है बैठना ही एक एक्टिविटी है या व्हील चेयर चलाना ही एक एक्टिविटी है। जैसा कि बहुत सारी शिकायत होती है उनके पैर में स्वेलिन आ गई, पैर में स्वेलिन आ गई और यूरिन नहीं आया। तो ये दो अलग अलग मैटर है, मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे बैठने की कंडीशन देखिए, मैं कैसे बैठा हूँ। मैंने एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर के ऊपर रख रखा है, ये वाला पैर मैंने इसके ऊपर रख रखा है। और मैं सुबह 11 बजे से बैठा हूँ और अभी 2 बज रहे हैं, तो लगभग मेरे को 3 घंटे हो गए। मेरे पैर में ऊपर वाले का शुगर है, कोई स्वेलिन नहीं है। उसका रीज़न ये है, अभी 1 घंटा ये वाला पैर नीचे रहेगा, फिर उसके बाद में इस वाले पैर को नीचे कर लूँगा और उस वाले पैर को फोल्ड करके इसके ऊपर रख लूँगा। दोनों पैरों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से मेरे पैरों में स्वेलिन नहीं आने की। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पैरों में स्वेलिन आने का। अगर दोनों पैर ऐसे ही नीचे ही लगे रहेंगे मेरे, तो मैं इतनी देर अगर बैठूंगा तो मेरे पैरों में भी स्वेलिन आ जाएगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन का फ्लो सारा नीचे की तरफ चला जाता है, और जिसकी वजह से हमें सूजन आ जाती है पैरों के अंदर। दूसरा, आप लोग कहते हैं कि जब हम बैठते हैं उसके बाद हमारा यूरिन पास नहीं होता, और बाद में जब हम उठ के बैठते हैं तो फिर हमारे इन्फेक्शन बन के आ जाता है, वाइट वाइट कचरा बहुत ज़्यादा, और या फिर यूरिन आता ही नहीं है। बड़ा दिमाग ख़राब होता है, करें तो क्या करें। उसके लिए देखिए कोई ना कोई इस तरह का कुशन ज़रूर ले लिया करें जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, जिससे कि आप बैठें। और आपका कैथेटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो फिर आपकी जो पेशाब की नली है अंदर, रूट जो है पेशाब का, यूरिन का जो रूट है वो वहाँ से सॉफ्ट रहे, और सॉफ्ट रहने की वजह से जैसे ही नेचुरल अपना यूरिन आना चालू होगा वैसे ही अपना यूरिन आ जाएगा। और देखिए मैं बैठा था तब मेरे इसमें यूरिन नहीं था, और अब मैं बैठा हूँ तो यूरिन मेरा आ चुका है, इतना यूरिन आ चुका है। अगर यूरिन नहीं आएगा ऐसे बैठने पे तो पेट में दर्द भी होगा और पसीने भी आएंगे, और फिर आपको सर्दी भी लगने लगेगी। और दूसरा, आपका सबसे मेन काम क्या हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन बन जाएगा। ऐसे बैठने के बाद में थोड़ी सी, फिर जब आप लेटने जाते हैं तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें,
और अपने ये एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा सा कैथेटर को क्लैंप कर लें पानी पीने के बाद में, और पानी पीने के बाद में क्लैंप करेंगे तो आधे घंटे के अंदर सारा कचरा जो वाइट वाइट बना है वो बाहर निकल कर आ जाएगा। यहाँ हमने आलू भी बो रखे हैं। हमने फर्स्ट टाइम अपनी छत पर यहाँ पे आलू बोए हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा बड़ी जगह में बड़े गमले में आलू लगाएंगे, तो जिससे कि और हमारे यूज में आ जाएं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करा था। देखिए छोटे छोटे आलू ये आ गए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक आलू हमने निकाला, उसको हमने धो के देखा, देखिए बाकी छोटे छोटे भी हैं, छोटे आलू हैं। अब इनको धोते हैं, अगर हम धो के दिखाओ, एक आलू है ना, धोते हैं अगर हम इनको तो बहुत अच्छे लग रहे हैं धोने के बाद ना ये आलू। देखिए एक आलू धो के दिखाते हैं हम आपको। अब की बार हमने सोचा है कि फालतू के पौधे सब यहाँ से हटा देंगे और फिर अपना सब्जी और फ्रूट्स के ज़्यादा पौधे लगाएंगे, जिससे कि वो यूज़ में आ सकें। देखिए थोड़े से हरे तो हैं, बाकी अच्छे निकले हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो ऐसी चीज़ें करके ना बड़ा मन खुश होता है। दुनिया की चीज़ों में लगने से ज़्यादा अच्छा है इंसान वो काम करे जो अच्छा लगे और जिससे उसको खुशी मिले, वरना तो पूरा दिन टेंशन में तो इंसान रहता ही है। और टेंशन में रहने के बाद में देखो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये ऑर्गेनिक आलू हम इसको कह सकते हैं, जो मार्केट में मिल रहे हैं वो तो पता नहीं क्या है कैसे हैं, हमें पता नहीं, लेकिन ये हमारे अपने बोए हुए आलू हैं और हमने निकाले तो बड़ा अच्छा लगा। अभी हमने टमाटर के भी बो रखे हैं, टमाटर भी उस पर आने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने लगा रखी हैं इस तरह की। चीकू भी एक तोड़ा था, चीकू कहाँ गया? चीकू दिखाओ, देखो एक चीकू भी है। ये चीकू अपने आप टूट गया, वो पेंटर काम कर रहे हैं ना वाइट वॉश, तो ये चीकू टूट के गिर गया। अगर इसको खाएंगे टाइट है या कैसा है? बाकी के चीकू देखिए इधर लगे हुए हैं सारे, और देखिए एक ये चीकू कितना बड़ा हो रहा है। अगर हम इसको तोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल मीठा निकलेगा अंदर से। अभी ये कच्चा है थोड़ा सा, तो ये सही हो जाएगा सारा, फिर हमारा गार्डन दोबारा से सही हो जाएगा। इसके ऊपर हम नेट वगैरह दोबारा लगाएंगे। अमरूद के पौधों पे भी अभी अमरूद नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे सही हो जाएंगे बिल्कुल। वाइट वॉश का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी जीना एक बहुत मुश्किल कला है। इंसान अगर अपने आप को बदलना चाहे तो बदल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बदलाव सिर्फ अपनी एक्सरसाइज में या अपने उसमें ही लेके आएँ। आपको अपने नेचर में भी बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी भाषा में भी बदलाव लाना पड़ेगा, अपने रूटीन में भी बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक कोई इंसान अपने अंदर बदलाव लाने की सोचेगा नहीं और उसको फॉलो नहीं करेगा, तब तक वो बदलाव नहीं ला सकता। ये सफ़र बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इसको आसान बनाना है, और आसान तभी बनेगा जब हम कुछ करने की सोचेंगे। इंसान एक ऐसी ऊपर वाले ने प्रजाति बनाई है, मखलूक बनाई है, जो कुछ सोचती है तो उसको पूरा करने की ठानती है तो पूरा कर लेती है। दुनिया में देखिए कितने हवाई जहाज, साइंटिस्ट और बहुत सारी चीज़ें, दुनिया की हर चीज़ इंसान ने अपने बलबूते पे बनाई है, प्रकृति को छोड़ के। प्रकृति में जो ऊपर वाले ने बनाया है वो तो है, उसके अलावा जो चीज़ें इंसान ने ईजाद की हैं वो अपने दिमाग से की हैं। तो अगर हम किसी तरह से परेशानी में ग्रस्त हैं, स्पाइनल कोड इंजरी वाले खास करके, मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने मन को मार लेते हैं, आलस में रहते हैं पूरा दिन, और आलस में रहने की वजह से ना वो कुछ करते नहीं है और पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, और सब कुछ बेकार हो जाता है। अब देखिए यहाँ से ये हमारी छत है और छत के ऊपर हम यहाँ पे हैं, और ये नीचे रोड है, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो देखिए नीचे उतरना और आना जाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, इतना आसान नहीं है 2 बंदों को अरेंज करना फिर जाना। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि अगर मैं किसी भी तरह ऊपर चला जाऊं या नीचे उतर जाऊं तो मेरी लाइफ कुछ समय के लिए अच्छी हो जाती है। अगर मैं भी बिस्तर पे लेटा ही रहता हूं ना तो पूरे दिन का पता नहीं चल पाता कि पूरा दिन कब निकल गया। या तो फ़ोन में लगे रहना, या अपना काम करते रहना, या फिर एक्सरसाइज का टाइम हो जाना। और इनको, वाइफ को भी हमारी को कोई टाइम नहीं मिल पाता, सारा दिन मेरे साथ लगे रहना, खाना बनाना, बच्चों के साथ लगे रहना, पूरी ज़िंदगी इसी तरह से निकल जाती है। तो दोस्तों, आप लोग भी कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहा करें इस शरीर को मेंटेन रखने के लिए। अपनी एक्टिविटी को पूरा फोकस किया करें। एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हम लोग जो घर में एक्सरसाइज करते हैं वो तो एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन
बाहर निकलना, उठना बैठना, वॉकर पे चलना, घूमना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में आ जाती हैं। अगर आप व्हील चेयर लेके भी घूमते हैं ना, जैसे छत पे ही घूम लेते हैं, तो छत पे भी आपको या आपके कोई बाहर गार्डन है या सहन है, तो उस पर बड़ा मज़ा आता है घूमने में ना, और माइंड हमारा चेंज हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जो माइंड डिस्टर्ब है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और इंसान वहाँ से हटकर अपने दूसरे रास्ते पे चल बैठता है और कामयाबी के रास्ते खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ और मेरे ऊपर ही छत है, इसके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ। तो हमने कई बार सोचा है कि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, इस जगह पर, ये मेरे रूम के ऊपर वाली जगह है, ठीक है, अंदर वाले रूम के ऊपर वाली जगह है जहाँ बच्चों का स्टडी रूम है। यहाँ पे जो ये जगह है, मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ किसी तरह एक रूम बन जाए बड़ा सा, जिसमें मैं अपनी मशीनें लगा लूँ एक्सरसाइज की, और मैं ऊपर 2-4 दिन ऊपर रहा करूँ, 2-4 दिन नीचे रहा करूँ। तो क्या है कि मैं जैसे अगर रूम बना लूँगा फ्यूचर में, मैंने सोचा है ऐसा, अगर ऊपर वाला चाहेगा और पैसों का अरेंजमेंट होगा तो मैं बना लूँगा। तो उसमें क्या है कि मैं फिर यहाँ रह करूँगा ऊपर और अपनी एक्सरसाइज पे भी फोकस किया करूँगा, और बाहर निकल के व्हील चेयर पे छत पे भी घूम लिया करूँगा। गर्मी है, सर्दी है, हर तरह के मौसम का आनंद ले पाऊँगा, क्योंकि मैं नीचे इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाता। बड़ा मुश्किल हो जाता है नीचे से ऊपर आना, सोचना, सारा सेटअप बनाना, वाइफ को भी बड़ी परेशानी। अगर मेरे साथ आ गए ऊपर तो फिर खाना नहीं बनेगा, नीचे के कोई काम नहीं होंगे, फिर वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है तो काम तो आसान करना पड़ेगा। यहाँ वॉशरूम भी बना हुआ है बराबर में, इसमें हम एक टॉयलेट की शीट लगवा लेंगे, वैसी वाली इंग्लिश वाली, जो मेरा पोर्ट का काम करेगी। पोर्ट पे बैठ के मैं मोशन कर लूँगा आराम से, तो वो भी काम आराम से हो जाएगा, और छत पे भी घूम लूँगा। सर्दियों में जैसे धूप लेना ज़रूरी होता है, तो मैं छत पे धूप में लेट जाऊँगा, तो ये मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। आप लोग भी दुआ करिएगा कि मेरा ये रास्ता आसान हो जाए, और मैंने जो सोचा है वो ऊपर वाला पूरा करा दे। सोचना और कोशिश करना हमारा काम है, करना ना करना वो ऊपर वाले का काम है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मेरी व्हीलचेयर में पीछे वाले सपोर्टिंग वाले टायर लगे हुए हैं, छोटे वाले। एक बार तो मैंने निकाल दिए थे ये, तो मेरे को उससे बड़ा दिमाग खराब हुआ था कि मुझे ऐसा लगा मेरी व्हीलचेयर पलट जाएगी, और शायद पलट भी जाती है, एक बार ऐसा हुआ भी था। लेकिन मेरे को बाद में इसका काम पता लगा ये है किस काम के लिए, तो मैंने इनको वापस दोबारा लगा दिया। अब मैं व्हीलचेयर चलाता हूँ, चलाने के बाद में अगर ब्रेकर वगैरह पे या चढ़ाई वगैरह पे या किसी रैंप वगैरह पे मैं चलाता हूँ ना इसको, तो व्हीलचेयर आगे से उठ जाती है, लेकिन पलट नहीं पाती है। अगर नहीं लगे होते हैं तो व्हीलचेयर एक बार पलटने की कोशिश हो गई थी और पलट भी जाती, तो उससे मेरे चोट लग जाती और बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप भी ध्यान रखें। अब मैं जैसे छत पे आ जाता हूँ ना, तो छत पे आने के बाद में मेरे को बड़ा अच्छा महसूस होता है। 2-3 घंटे छत पे रह जाता हूँ तो किसी वजह से, तो मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ, फीलिंग बहुत अच्छी आती है, और ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी देखिए, मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ नॉर्मल आदमी की तरह। कोई मुझे अगर यूरिन बैग या व्हीलचेयर पर ना देखे तो वो कहेगा कि ये आदमी बिल्कुल ठीक है। तो अपने आप को ठीक रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका कहना यह है कि ये आदमी पागल बना रहा है और ये बिल्कुल ठीक है। चलिए, इनकी दुआ कबूल हो जाए, और ऊपर वाले का शुक्र है मैं वैसे भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हमेशा कितनी भी परेशानी हो, ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ, क्योंकि शुक्र करने वाले का रास्ता आसान होता है, और जो शुक्र नहीं करता, शिकायत करता है, वो हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है, और परेशानी इंसान को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, उसको कामयाबी के रास्ते को बंद कर देती है। अब की बार हम सोच रहे हैं फालतू के जो पौधे लगे हुए हैं ना दोस्तों, ये सारे ख़त्म करके ना यहाँ पे सब्जियों के और फलों के ही पौधे लगाएंगे, थोड़े बड़े बड़े करके लगाएंगे, बड़े उसमें। तो उससे होगा क्या कि वो एक वक्त हमारे काम आ जाएगा। कुछ भी है इसके अंदर तो है नहीं, हैं छोटे छोटे हैं। अच्छा अच्छा, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। तो अभी मत निकालो फिर इनको। अच्छा, अभी 1-2 दिन और मत निकालते इनको। अभी हमें पता नहीं है ना कितने दिन में निकालते हैं, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। तो ये कितने दिन में हुए वैसे? 2 महीने में इतने आलू आए ये। और उसका रीज़न यही है कि हमें एक तो पता नहीं है कितने दिन में निकालते हैं, और दूसरी बात ये ग्रो बैग थोड़ा छोटा है। तो दोस्तों देखिए, ये निकले हैं आलू इतने सारे, और एक टाइम की सब्जी तो हमारी बनी जाएगी, क्योंकि हम 4 जने हैं, थोड़ा थोड़ा खाने वाले हैं, और इसमें कुछ सब्जी टमाटर या कुछ और डालेंगे, गोभी वोभी, तो एक टाइम की सब्जी हमारी पूरी हो जाएगी। एक आलू बड़ा है, बाकी सब इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है मेरी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर। आप लोग पूछते रहते हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, ये इसका लीवर है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लीवर से ही सारे काम होते हैं,
हाँ बिल्कुल, लीवर से ही सारे काम होते हैं, आगे पीछे, साइड में, लेफ्ट में। ये स्पीड कम करने के लिए है, स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड कम करने के लिए ये हॉर्न है, ये ऑन ऑफ है, ये बैटरी का इंडिकेशन है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी चीज़, इसके अंदर बैटरी जो लगी हुई है वो मैं दिखा देता हूँ कौन सी बैटरी है। ये छोटी बैटरी है, इस साइड में लगी हुई है, ये छोटी बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, और ये पूरी फोल्ड हो जाती है मेरी, और फोल्ड होके गाड़ी में रख के चली जाती है। बस एक प्रॉब्लम है कि ये आपका फ्लाइट में नहीं जा पाती, फ्लाइट में नहीं जा पाएगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी उनकी डिमांड से ज़्यादा है, जो रिक्वायरमेंट फ़्लाइट वालों की उससे ज़्यादा है। ये मैंने 45,000 रुपये की ली थी, ऑफलाइन चांदनी चौक से आपको मिल जाएगी। चांदनी चौक मेन मार्केट में आप आइए, व्हील चेयर की में, वहाँ से मिल जाएगी, अपना देख के ले जाइए। 30 किलो इसका वजन है, और 100 किलो से ऊपर के बंदे को ये अपने ऊपर लेके घुमा फिरा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। इस तरह की वीडियो भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।